सोमनाथ भारती के पक्ष में है यहाँ पे। तो नई नई लड़की है, अभी उसका पता कुछ नहीं किसी को। सोमनाथ भारती पुराने हैं, ये तो फर्क पड़ता ही। फ्री का चाहे सोना बटर मैं तब नहीं लूँगा। ये है कि जो आदमी काम करेगा वो तो आएगा ही आएगा। अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम करे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक भी खोल दिया है बसों में। आपकी लगता है शायद, देखो केंद्र सरकार के हिसाब से तो मोदी का लग रहा है। श्री स्वराज क्लियर है और बहुत ज्यादा अंतर सोमनाथ को नहीं जानते। क्या मतलब पता ना न जाने कहाँ से आया सोमनाथ भारती का, तो मेरे ख्याल 4-5 साल से ठीक है उन्होंने जो कांग्रेस के टाइम में हम नौकरी लगे वो अब रिटायर हो गए हैं, उसके बाद से नई दिल्ली लोकसभा के मोहम्मदपुर गांव में है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा। कुछ लोग हमारे साथ जानने की कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली के मन में राजनीतिक हलचल क्या है। और एक तरफ जहां दिवंगत सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज है, तो वहीं सिटिंग एमएलए मालवीय नगर से सोमनाथ भारती निकटतम प्रतिद्वंदी में से एक है। भाई साहब ये बताइए, 25 तारीख को मतदान है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती, किसके पक्ष में है माहौल? सोमनाथ भारती के पक्ष में है यहाँ पे। तो नई नई लड़की है, अभी उसका पता कुछ नहीं किसी को। सोमनाथ भारती पुराने हैं, ये तो फर्क पड़ता ही है ना। और फिर आम आदमी पार्टी के है ही वो, पहले भी तो यहीं से थे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की कौन सी लेडी खड़ी है उसको कोई जानता ही नहीं, उसकी माँ को जानते थे ना, उसको तो कोई नहीं जानता। सोमनाथ भारती पुराना लीडर है यहाँ पे, ये फर्क है। तो ये सोमनाथ भारती के पर्सनल उस पर वोट जाएगा या अरविंद केजरीवाल की गारंटी हो? ना उसकी पर्सनल, पुराना लीडर है यहाँ का, इस इलाके का, ये फर्क पड़ता। वो नई लड़की है और केजरीवाल को बेनिफिट वो मिल सकता है कि अगर जेल से बाहर आया तो एक सहानुभूति है कि जी हमारे चीफ मिनिस्टर को बंद कर दिया या जो भी है, और तो कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है केजरीवाल को जो जेल में बंद किया वो वाकई भ्रष्टाचार वगैरह कुछ किए थे या बस यूं ही डर? अभी कोर्ट ने कौन सा फैसला सुना दिया उसके ऊपर? अभी क्लियर चिट तो ना उसको मिली, ना कोर्ट ने उसको ऐसा कहा है। अभी तो कोई सज़ा तो नहीं हुई ना। जब तक सज़ा ना हो तब तक मुजरिम थोड़ी होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जब मतलब अकेला बंदा हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो, जब तक सज़ा नहीं तब तक तो मुजरिम नहीं कहलाता ना वो। अभी मुजरिम तो नहीं हुआ ना वो, बेल ही तो मिली ना अभी, तो वो तो सबको मिल जाती है। मुजरिम तब होते जब सज़ा होती है, सज़ा तो हुई नहीं उसको, तो किस बात का वो। बांसुरी स्वराज पीएम मोदी की गारंटियों का हवाला दे रही हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं, राम मंदिर की बात कर रही है, धारा 370 की बात कर रही है, राशन, आवास, एक्सप्रेसवे, ये मुद्दे नई दिल्ली के हैं या गलत तरह के मुद्दे उठा रही हैं? ये तो गलत तरह के मुद्दे हैं। 370 से दिल्ली का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं दिल्ली को 370। तुम्हारा भी अभी करवाऊंगा 370 का, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो कश्मीर का, हमें क्या लेना देना दिल्ली वालों को इससे। 370 हटा के कुछ वहाँ कुछ हो गया तो बताओ मेरे को। या यहाँ से लोग ज़मीन खरीदने चले गए, वो भी नहीं जाते डर के मारे, है कि नहीं? वो तो वाह भाई लूटे जाओ जी, मैंने 370 हटा दी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 370 तब भी वही हाल था। अब बाहर का आदमी, तो पहले ये था ना 370 में कि बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता। अब कौन से बाहर के आदमी ज़मीन खरीदते हैं, या इंडस्ट्रियल लग गई वहाँ पे 370 हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अरे भाई साहब आप उधर उठ के चले गए, फिर इधर आना पड़ेगा। आओ इधर बैठो आप। ये बताइए कि एक तरफ तो मोदी साहब देश के पीएम अपनी गारंटी दे रहे हैं, उस गारंटी में बुजुर्गों के लिए जो 70+, मैं नहीं मानता आपकी उम्र 70+ होगी, उनके लिए आयुष्मान कार्ड है, भोजन 5 किलो राशन की बात है, आवास की बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो भी गवर्नमेंट ये सहायता देती है ना गरीब, उसे मैं लेता नहीं हूँ। फ्री की कोई चीज़ मुझे चाहिए नहीं, मैं नहीं लेता। फ्री का चाहे सोना बटर मैं तब नहीं लूँगा। ये है कि जो आदमी काम करेगा वो तो आएगा ही आएगा। हाँ ये है कि मैं बीजेपी का समर्थक करता हूँ बस। ना आप समर्थन कीजिए। तो बांसुरी स्वराज यहाँ से प्रतिद्वंदी हैं, क्या लग रहा है? नहीं वो तो बात सही है, मैंने कहा ना, चाहे वो जीते चाहे हारे, मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ। वोट बीजेपी को हम देते हैं बस।
ऐसे कौन से कार्य जो आपको ज़्यादा बेहतर पसंद आए? हम शुरू से ही बीजेपी को देते हैं, शुरू से, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे। इस बार कोई मुद्दा है आपकी नज़र? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए, तो मौज है सब चीज़ की, मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा तो बेचारा गरीब आदमी बताएगा जो रोड पर पड़ा है। नौकरी करके रिटायर हो गया, मौज मार रहे हैं। पेंशन आ रही? नहीं, पेंशन हमारे यहाँ पे पेंशन नहीं है, एयर इंडिया से रिटायर होना। टाटा जी के पास चली गई, टाटा ग्रुप के पास चली पहले भी उसी की थी ना, टाटा स्टार्टिंग में ही उसी से खुली गई, हुई। फिर सरकार ने ले ली, फिर एयर इंडिया। तो इस पे कैसे आप देखते हैं कि जो हर, आपने तो एयर इंडिया में काम किया है, हर देश की अपनी एक सरकारी एयरलाइंस है, अभी वर्तमान में भारत के पास नहीं है, भारत के डीजीसीए या उड़ान मंत्रालय के पास नहीं है। आप इतने साल काम करके आए, आपको लगता है कि एक एयरलाइंस तो भारत सरकार की पर्सनल भी होनी चाहिए? सरकार चलाती है एयरलाइंस को, तो वो ये बड़े बड़े टाटा बिरला चलाते हैं। और एक चीज तो सरकार के पास होनी चाहिए, रेलवे। सारी चीजें दे ही दी सरकार। अब क्या करें भाई, वो सब कुछ दिखाई दिया होगा ना सरकार को भाई, फायदा या घाटा दिखाई दिया होगा, तभी तो उसने दूसरे को दिया। भाई घर में एक काम नहीं करेगा वो दूसरे को सौंप देता है, होता है ना, ऐसे ही होता है ये। प्राइवेटाइजेशन होना संस्था, उससे वो तो अब वो जो वहाँ जॉब कर रहे हो वही बताइए। अब आप तो रिटायर हो गए, अब क्या लेना? 6 साल हो गए ना मुझे रिटायर हुए, तो मैं जब एयर इंडिया में था, अब टाटा ने ले लिया, अब मुझे क्या पता क्या हो रहा है। नहीं, वैसे मैं एक निजी राय आपकी जानना चाह रहा हूँ कि देश में संस्थाओं का निजीकरण, इस पर आप क्या सोचते हैं? चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बेकार है, उससे क्या होता है कि तो रहनी चाहिए ना कम से कम। सरकारी संस्थाएं तो रहनी चाहिए ना, एक उम्मीद होती है आदमी को भी मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सारी संस्थाएं खत्म हो जाएगी तो सरकारी नौकरी देगा कौन, ये बताओ ना। सारी संस्थाएं अगर आप प्राइवेट में दे दोगे तो गवर्नमेंट का तो कुछ रहा ही नहीं, तो फिर उम्मीद क्या करेगा बच्चा जो पढ़ के बड़ा होता है कि मेरे को सरकारी नौकरी में, जिसकी जो उम्मीद करता है कि भाई मेरे को सरकारी, जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो करेगा कौन फिर? कोई तो सरकारी, सारी प्राइवेट में दे दोगे तो सब प्राइवेट में चली जाएंगी, तो फिर सरकारी नौकरी रहेगी कहाँ पे? हर चीज़ तो उन्होंने प्राइवेट कर ही दी ना, ज़्यादातर रेलवे भी दे दी, एयर इंडिया भी दे दी, अब चलो अब दे दी, बाकी हर चीज़ देख लो, लाल किला दे दिया, सब चीज़ें देते ही जा रहे हैं ना वो तो इसका कोई फ़ायदा थोड़ी है। फ़ायदा है तो बताओ कि हाँ कि इनसे हमारे को ये फ़ायदा है, ये हमको कोई एक तरह से वहाँ से कोई पैसा आता है या कुछ है, वो तो उनके पास चला गया ना, सरकार के पास क्या है? सरकार टैक्स लेती है उनसे, है कि नहीं? ये तो सब बेकार की बात है। हाँ, ये बताओ भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। मोहम्मदपुर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। इस बार बासुई स्वराज और सोमनाथ भारती आमने सामने है। कौन कौन? बासुई स्वराज, सोमनाथ भारती। महाराज वोट डालते हो नहीं डालते? हाँ, डालते हैं। कि सो के आए हो? नहीं, सो के तो आ रहा हूँ, ये तो बात है, लेकिन वोट डालते हैं ना। ये बताइए, जी नई दिल्ली में वैसे ही पूरा विकास तो लगभग हो रखा है, जी। किन मुद्दों पर वोट डाली जाएंगी? भाई ज़्यादातर तो अपना यही है, बिजनेस का मामला, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं, कारोबार है नहीं कुछ भी। अब जो भी सत्ता में आता है तरीके से काम कर रहा है, और क्या है, मान ले सोमनाथ भारती है या बासुई स्वराज है, वो तो ये है जो भी अच्छा काम करता है उसको वोट देना चाहिए। अब जिसको चाहेंगे उसको वोट दे देंगे। ये बताएं कि केजरीवाल अभी जेल से बाहर आए हैं, वो ऐसा रहे हैं कि उनको जानबूझकर बीजेपी ने डर के मारे जेल में डाला, वो पीएम मोदी को टक्कर देने वाले कड़े प्रतिद्वंदी। वो नहीं बता सकते जनाब, ये बात वो नहीं बताएंगे। अच्छा, व्यापारी वर्ग के तौर पर जी, जीएसटी परेशान कर रहा है, जीएसटी परेशान कर रहा है, तो ये व्यापारियों के लिए एक मुद्दा है। हाँ मुद्दा है, बहुत परेशानी हो रही है जीएसटी की वजह से कारोबार में। अरविंद केजरीवाल का कैसा काम? अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम करे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक भी खोल रखी है, बसों में फ्री सेवा है, 200 यूनिट फ्री दे रखे हैं। सुविधा क्यों नहीं, बहुत सुविधा दी है। जब तो कितने दिन रहे थे पहली बार? 28 दिन। उसके बाद इस्तीफा ले लिया, इस्तीफा लेने के बाद में फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर पूरे बहुमत से आए। कुछ अच्छा ही देखी पब्लिक ने, जब भी तो आए ना।
तो मोदी साहब क्या करें? मोदी जी तो अब गए। मोदी जी ने तो बड़ा दिल दुखा रखा है, यकीन करना, बहुत दिल दुखा रखा है मोदी जी ने। कारोबार नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। अब हमें गरीब आदमी को तो कारोबार ही चाहिए भाई। हमें कौन सा, हमें तो मजदूरी करके खाना है। हमारे कारोबार नहीं रहेंगे, हमें सत्ता से क्या मतलब है। कोई भी आ जाओ, कारोबार सही रहे ठीक है। हमारी तो परेशानी बहुत बढ़ गई है। GST हमें नहीं जीने दे रही, जहाँ जहाँ साले उल्टे सीधे मामले, सब यही मामला था, और क्या है। तो ये मोदी जी जो बता रहे हैं कि देश विकसित भारत होने वाला है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, हर जगह विकास ही विकास। वो तो आपकी बात ठीक है, मैं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, आपको लगता है कि हाँ, मैं तो अपनी ये सोच विचारधारा से बता रहा हूँ कि जो भी काम करे वैसे गरीब आदमियों के लिए वो आम आदमी पार्टी नहीं करे हैं, और जो पब्लिक चुनना चाहती है वो बेहतर है। पब्लिक जो करेगी वो बेहतर है भाई। पब्लिक करेगी वो बेहतर है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है हाल चाल। कुछ चाय के, हाँ ना, इनसे तो हो गई, और इनसे बात करते हैं। भाई साहब, अरे चाय वाला देश चला रहा है, हम चाय वाले से बात कर लेंगे। ऊपर आ जाऊँ मैं? ये बताओ, चाय में तो बढ़िया उबाल आ रही है आपके। नई दिल्ली के राजनीतिक माहौल में कितना उबाल है? भाई हम लोग सबसे नहीं बनेगा बात करने में। बताइए ना, सब्सिडी बंद हो गया? है ना, सब्सिडी बंद हो गया? सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ बंद हो गया। ये बर्बाद हो चुके लॉकडाउन से उठे नहीं मिले हैं। अच्छा ये बताओ, कितनी रोजी रोटी बढ़िया ठीक चल रही है? रोजी रोटी ठीक चल रही है? व्यापार कैसा है? व्यापारी तो डोन चल ही रहा है। नहीं चल रहा व्यापार? चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है, बच्चे पल रहे। चलिए आप चाय बनाइए, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि क्या है हिसाब किताब। अरे आओ भाई साहब, चाय ले लो, फिर हम आपसे बात करेंगे। इधर देखो जरा दोस्त, मैं आपसे ही बात मुखातिब हूँ। मैं ये पूछने आया था, थोड़ा सा उधर देखिए कि क्या माहौल है दिल्ली में राजनीतिक। राजनीति तो अभी होने दो, वोटिंग तो होने दो, तो पता लगेगा। वोटिंग तो 25 मई को आ ही गई। आम आदमी का मुद्दा क्या है? राम मंदिर है, धारा 370 है, या सब बढ़िया है? हाँ सब ठीक है, बेरोजगारी है, धंधा पानी है नहीं, गरीबी छा रही है ज़्यादा। मोदी जी जो राम मंदिर बनवाए उसका कुछ? राम जी आके पेट भरेंगे क्या? 500 सालों में जो मंदिर नहीं बना वो हमने बनवा दिया, अच्छी बात है, क्या दिक्कत का है? रोजगार भी तो दो। जो MBA और जो PhD करके जो है टहल रहा है, उसको कुछ है? नौकरी नहीं है उसके पास, क्या करोगे? बेरोजगारी तो बहुत है। अभी होली के बाद से धंधा ही नहीं है, देख लो रोड खाली है। मोदी जी के राम जी आकर के तो पेट भरेंगे क्या? कमाना तो पड़ेगा ना, कमाई है नहीं। मार्केट में पैसा फेंको तब तो धंधा आगे चलेगा, मार्केट में पैसा ही नहीं है लोगों के पास। शोरूम खाली पड़े हैं बड़े बड़े। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी दी है। शिक्षा आएंगे तब देखा जाएगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल आएंगे तभी तो गारंटी देंगे। अब मोदी जी भी गारंटी दिया है, जब आएंगे तो वो भी गारंटी देंगे। 5 गारंटी वो, 10 गारंटी वो। 5 उन्होंने दी, 5 वो बढ़ा दिया प्लस करके। राजनेताओं की गारंटियों पे आप लोगों को कुछ भरोसा है? भरोसा तो भाई सब फेंकू वाला हिसाब है। राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ है, सबसे गंदी चीज़ राजनीति है। उससे गंदी चीज़ और कुछ है नहीं दुनिया में। तो कोई नेता आपको आज वर्तमान में दिख रहा है जो आम आदमी की परेशानियां? केजरीवाल है हमारा तो फेवरेट, केजरीवाल है। बता रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार करते हैं। तो भ्रष्ट बीजेपी नहीं है क्या? अभी सरकार चेंज हो जाए, सब चिट्टा खुल जाएगा। ये तो पावर में जिसकी लाठी उसी की भैंस। सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा वाला हिसाब है। आज वो कुर्सी पे हैं तो दूसरे को खोल रहे हैं। जब वो सत्ता चली जाएगी, दूसरी आएगी, कांग्रेस या आम आदमी दूसरी, तो वो इनकी फाइल खोलेगी। जब फाइल खोलेगी तो ये अंदर जाएंगे।
उसकी भैंस। अरे कुबेर रखो अंदर 2 मिनट। हाँ हमको नहीं खाना भाई। हाँ तो किससे पूछे? काहे पूछोगे भाई? ऐसे ही पूछेंगे, नागरिक पूछो ना नहीं हो भाई। इस देश के? बिल्कुल है। कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। यहीं किसी चीज वोट है? बिल्कुल है। तो कौन खड़ा आपके यहाँ से? सोमनाथ भारती? सोमनाथ भारती भी हैं, अपने राहुल जी के भी कैंडिडेट हैं। अब हाँ तो जी। एक ही कैंडिडेट है, राहुल जी। वो और बात एक ही है, केजरीवाल। कोई सा भी निकल जाए एक ही बात है। मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? भाई मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जैसे भी है, जितना परेशान करा है बीजेपी ने, किसी हाल में बीजेपी वापस नहीं चाहिए। ठीक है ना, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे आम आदमी आ जाए, मंजूर है। क्यों बहुत दुखी करा है इन्होंने जनता को, परेशान हुई है जनता इनके राज में। ये जो गारंटी मोदी जी बता रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी मैं बता रहा हूँ, अभी हफ्ता नहीं हुआ है, अपने ससुर को होके आया हूँ शमशान घाट में। वो देखा था कौन सा कार्ड चला था उनका, आयुष्मान का। आयुष्मान कार्ड। भाई साहब हॉस्पिटल में धक्के खा खा के मर गया। एक बंदे ने कार्ड हाथ में नहीं पकड़ा, कह रहा यहाँ नहीं चलता ये सब। सफदरजंग हॉस्पिटल की बता रहा हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल की और मेरठ की, दोनों जगह से बंदा धक्के खा गया, आखिरी में मर ही गया वो बंदा। काहे गारंटी दे रहे हैं यार, खाली नाम के लिए गारंटी। अभी ऑन द इन वीक की बात बता रहा हूँ मैं, दाग लगा गया हूँ अपने ससुर को, मेरे साल ने दाग लगाया है इसी वीक में। आयुष्मान कार्ड धारक थे। बिल्कुल कार्ड अभी भी है, अगर आप कहोगे तो मैं अभी ऑनलाइन मंगवा दूंगा फोटो। बकायदा मेडिकल में दिखाया मैंने, सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाया मैंने, जी इनका आयुष्मान कार्ड है, उनको ये प्रॉब्लम्स है भैया, नहीं चलता, साफ मना कर दिया। गड़बड़ है फिर। पूरी गड़बड़ है यार, खाली लोगों को अपने नंबर बनाने के लिए जी आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अबे काहे का दे रहे हो, लोगों का कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, लोग आगे धक्के खा रहे हैं। तुम बना रहे हो आयुष्मान कार्ड, अरे उनको ट्रीटमेंट भी तो करो, उनको ट्रीटमेंट भी तो मिलना चाहिए यार। परेशान है जो बंदा हॉस्पिटल में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कार्ड की, पूछ के राजी नहीं उस कार्ड को। नहीं इस समय सोमनाथ भारती वर्सेस बांसुरी स्वराज का मामला चल रहा है, नई दिल्ली से है। इस बार मुद्दा क्या है? वोटिंग का, महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, मोदी गारंटी दे रहे हैं, केजरीवाल ने भी अपनी 10 गारंटी दी है। क्या इस बार चुनावी समीकरण क्या लग रहा है? सर चुनावी समीकरण का तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गारंटी मोदी जी भी दे रहे हैं और केजरीवाल साहब ने पहले से सुविधा भी दे रखी है बिजली की। थोड़ा सा यह है कि अभी समझ से बाहर है जी। अभी देखो क्या होता है आगे चल के, बाकी तो अभी मैं पक्की कह नहीं सकता कुछ बात। बाकी लगता है शायद, देखो केंद्र सरकार के हिसाब से तो मोदी का लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे क्या होता है जी, मेरे अपने विचार हैं, बाकी और लोगों का भी। दिल्ली में तो चाहते हैं लोग केजरीवाल को, लेकिन स्टेट में या केंद्र में चाहते हैं मोदी जी को, शायद ऐसा कुछ कई जगह मैंने सुना भी। तो ये जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर है, सीए है, धारा 370 है, इस तरह के मुद्दों को लेकर सेंटर की जो सरकार है वो चुनी जाती है। ये मुद्दे तो देखो जी क्या है, ये सारे मुद्दे जब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तक पहुँचा इनकी, उनको पता है। बाकी जो गरीब पब्लिक है वो अपना फ़ायदा देख रही है कहाँ पे, उनको तो पता ही नहीं है। गांव में जितने लोग हैं वो जो वोटिंग करेंगे, और जितने कॉलोनी वगैरह में भी, तो बहुत सारे लोगों को पता है इन चीज़ों का, बहुत सारों को नहीं पता है, ये भी बात है। तो देखो साहब क्या होता है। तो आम आदमी के लिए मुद्दे क्या हैं? महंगाई, रोजगार। महंगाई है, पानी की समस्या है दिल्ली में। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के दूसरे गांव में आ गया हूँ, मुनीर का गांव, और यहाँ पर आपको दिल्ली की शामों में एक चीज़ दिखेगा कि दिल्ली के बुजुर्ग हैं या जो खाली अच्छा समय है बिताने के लिए लोग आज साथ में बैठते हैं, कहीं ताश की पारियाँ होती है, तो ये मनोरंजन का अपना साधन है। तो बातचीत शुरू करते हैं। ये बताइए भाई साहब कि अभी चुनाव आपके यहाँ 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटियाँ गिना दी हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि जी हम चीन से ज़मीन ले आएंगे, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री शौचालय, फ्री क्लिनिक। तो वहीं पीएम मोदी की अपनी गारंटी है, उसमें आयुष्मान कार्ड है, सौभाग्य योजना के तहत फ्री बिजली कनेक्शन है, राष्ट्रवाद है, राम मंदिर है, सीए। बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती, क्या माहौल है? यहाँ बांसुरी स्वराज, हम सब लोग बीजेपी के बैठे हुए हैं यहाँ।
तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी। बांसुरी स्वराज क्लियर है और बहुत ज़्यादा अंतर जीतेगी। सोमनाथ भारती को कोई नहीं जानता। ये तो अपनी मिसेज को परेशान करता था। हाँ, उसका तो रिकॉर्ड ही खराब है भैया। रिकॉर्ड बहुत खराब है। कैंडिडेट ही गलत है, ये कैंडिडेट ही बहुत गलत है, ये नहीं निकल सकता यहाँ से। तो वो बता रहे हैं कि मैं जवाबदेह भी हूँ, जिम्मेवार भी हूँ और संघर्षशील भी हूँ। हमने देखा नहीं आज तक, हमने देखा ही नहीं आज तक उसको। बांसुरी भी है। वो तो सबसे बदमाश आदमी रहा आम आदमी पार्टी का, शुरू से केस उसके ऊपर 5 सबसे झूठा संजय भी है। हाँ बिल्कुल है। आज देखो ना क्या हो रहा आम आदमी में। मालीवाल जी को पीट रहे हैं, केजरीवाल बोल नहीं रहे, संजय कुछ और बोल रहा है, क्या हो रहा है? अपनी पार्टी को संभाल नहीं रहे, पीट रहे हैं लेडीज को। कुछ नहीं होना है। अब की बार दिल्ली से साफ हो जाएंगे, जब होंगे विधानसभा चुनाव में पहले भी हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए साहब कि जो केजरीवाल जब 2012 में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो बताते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, आज उसी में डुबकी लगा रहे हैं। लड़ रहे हैं और उसी साथ वो समझौता करके लड़ रहे हैं। वो एक दूसरे को वो करते बोलते थे कि ये चोर है, वो है, और फिर उसके साथ बोल रहे हैं। फिर समझौता भी नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में समझौता करा, पंजाब में समझौता करा नहीं केजरीवाल ने। किसी ने समझौता कोई कहीं नहीं कर रहा, कोई कहीं नहीं कर रहा। काहे का इंडिया गठबंधन है, ये बताओ। इंडिया गठबंधन है किस चीज़ का? किसी चीज़ का नहीं। ममता अलग चल रही है, इधर अलग चल रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं सब, ये बताओ। और केजरीवाल क्या है? फ्री दे रहा है। फ्री क्या अपनी जेब दे रहा है? वो जनता के पैसे का दे रहा है सब कुछ। ये भी देखो ना, जनता की जेब से निकलता हो सारा कुछ जब फ्री दे रहा है। ठीक है, महंगाई है, मानते हैं हम, महंगाई भी है, बेरोजगारी थोड़ी बहुत है अभी। अब बेरोजगारी तो अपने आप ही आ जाती है जब जनता इतनी ज़्यादा हो जाएगी। जनता पे काबू है नहीं किसी का भी, जनता तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी रोजगार कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट इतने? कोई पार्टी हो, कोई बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी हो चाहे। ये शेर से थोड़ी बहुत नाराजगी हो ना, गधे को सिंहासन पे नहीं बिठाया जाता। ठीक है, समस्याएं तो रहती हैं। इतना बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ लोग हैं, हर एक की इच्छाएं पूरी नहीं होती ना। पर इसका मतलब ये नहीं है महाराणा प्रताप से नाराज हो जाओगे बाबर के साथ चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, गधों को सिंहासन पे नहीं बिठाया जाता, ये ध्यान तो रखो। वो बता रहे हैं केजरीवाल की तानाशाह आदमी है, पीएम मोदी डाले हमको। बढ़िया है, वो कौन सा बढ़िया है? शीश महल उसने कैसे बना लिया? जेल से छूटा हुआ है, कौन सा क्लियर है? के ईमानदार नेता कहाँ है आज? वो कहाँ है? वगैरह वो भी तानाशाही है, वो कौन से कम है, ये बताओ। उसके जो अच्छे साथी थे वो सब छोड़े चले गए इसको, सारे जितने भी थे। ऐसी बात नहीं है। अब जो इनके चमचे हैं वो इनका पूछ पकड़ रहे हैं, बस सब ये है। ये ढाक के 3 पाँच। आप भी बोल लो। बाबूजी, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो चीन के पास जो जमीन है वो वापस ले आएंगे। भैया इनका प्रधानमंत्री अभी क्लियर नहीं है, तो ये कैसे लिया आएगा? मेरे को इस बात का जवाब दे। तो प्रधानमंत्री का तो अभी क्लियर नहीं होया। प्रधानमंत्री आ जाएंगे केजरीवाल जी, हम वोट दे देंगे पूरे गांव की मिलके, अगर क्लियर करें तो। अभी तो यही मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है। उनकी टीम में है नहीं कोई प्रधानमंत्री अभी, खुद अभी बेल पर है, तो कैसे विश्वास करें? और अंतरिम जमानत पे है, और क्या है? तो जैसे जो बता रहे हैं कि मेरे को इतनी वोट डाल दो। दिल्ली सरकार में ठीक है, मानना बिजली सस्ती थी, पानी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मोदी ठीक है। सोमनाथ भारती जो जगह जगह पे ये तो इसके आज से दिल्ली में सबको पता है, खिड़की गांव में जो इसके ऊपर केस चला, क्यों जी? ये फिर तड़ी पहाड़ी रहा, मतलब पता ना न जाने कहाँ से आया। सोमनाथ भारती का तो मेरे ख्याल है 4-5 साल से सुना भी नहीं होगा नाम। 4-5 साल से मेरे ख्याल हमने किसी ने सुना नहीं आया नाम, ना कोई न्यूज में है ना कहीं है, आस पास नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल के ठीक कैंडिडेट। कल के गाँव में 20 आदमी भी नहीं थे उसके साथ ही। अच्छा बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा उधर भी चलते हैं। तो अभी रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा बाबूजी, ये बताओ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल छूट कर आए हैं जेल से और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन ऐसा है, केजरीवाल का हिसाब किताब ठीक है, काफी मतलब यहाँ का वो है, वोट उसी को दी जाएंगे। आपको देख लो।
तो किन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को वोट जाने वाली है, जो उन्होंने फिर बिजली इसने फ्री कर रखा है, पानी में भी छूट दे रखी है, तो और क्या चाहिए बताओ। तो सारे सफाई दफाई करने को सारे वो एमसीडी वाले जो वो सारे वो काम करते हैं, और क्या चाहिए, सब ठीक है, कोई वो ना है। तो सोमनाथ भारती जो यहाँ से सांसद प्रत्याशी है, वो सोमनाथ को तो जानते ही ना है। तो वोट अरविंद केजरीवाल के नाम है। हाँ बस उन्हीं के नाम पे जाएगा सब कुछ, केजरीवाल के नाम पे जाना, किसी और किसी के नहीं पे। अच्छा, जो पुरानी सरकारों ने रोजगार दिया, जो जिन रोजगार की वो बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी खुद बता रहे हैं कि हम आएंगे तो 30-31 लाख नौकरी। बिल्कुल सही कही है उन्होंने। जो कांग्रेस के टाइम में हम नौकरी लगे वो अब रिटायर हो गए हैं, उसके बाद से आदमी नहीं लग रहे हैं। देख लो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई आदमी नहीं दिया। तो 10 साल से आया है मोदी, तो इससे पहले कहाँ गई नौकरी कांग्रेस की? तो 10 साल से आया है, नहीं 10 साल से आया, नौकरी दे क्यों ना? कहीं से दियो तो बताओ, अकबर से नहीं दिए या। ठीक 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 ठीक। अरे नेताजी, आपके बड़े चर्चे थे, ताश खेलने लग गए आप आते ही। क्या चल रहा है हिसाब किताब आपके नई दिल्ली लोकसभा में? बांसुरी बीजेपी सुषमा स्वराज की पुत्री हैं। पुत्री है बिल्कुल एकदम। तो आपको लग रहा है सुषमा स्वराज जितनी 200% कद्दावर नेता वो निकलेंगी? 200% जीतेगी, ये दावा है हमारा। और 400 पार मोदी है, ये भी लिख के दे रहे हैं। और 2049 तक बीजेपी को कोई ना सकता। 24, 29, 34, 39, 44, 49 ये हम लिख के दे रहे हैं, मर भी सक जाएं। तो आपको लगता नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार रही तो लोकतंत्र गड़बड़ हो जाएगा? लोकतंत्र तो कांग्रेस की ना रही, एक सरकार की कितने साल, 65 साल राज करा, तब तो देश में कुछ नहीं हुआ। आज देश कौन से नंबर पे है? कोई बोल रहा है? चीन बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, इंग्लैंड बोल रहा है। इतने जो मोमडन कंट्री के देश है, सारी उनकी तुत्ती बोला रखी है मोदी ने। इसे कहते हैं देशभक्त। तो महाराज, महंगाई और रोजगार की तो एक सब इंदिरा गांधी ने भी बोला था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी ने बोला। वो भी नहीं कर सकी इस चीज को। राम मंदिर बना दिया था कांग्रेस ने, कितने साल लटकाया था कांग्रेस ने तो ये एक मुद्दा है आपने। बिल्कुल एकदम 200% सारी गिनवा दिए मैंने। तो ये जो विपक्ष बता रहा है कि रोजगार नहीं है, महंगाई, कौन विपक्ष की मान रहा है? और किस चीज का गठबंधन, किस चीज का गठबंधन है? मेरी बात समझाओ। जो पार्टी 1885 से एक राजा की तरह राज करती कांग्रेस, आज वो 2-3 साठ के लिए भीख मांग रही है, 2-3 सीट के लिए। बताओ, तो पार्टी बोलोगे? उनके अपने बड़े बड़े नेता चले गए छोड़ के पार्टी को, जो कि नेशनल पार्टी की तूती बोलती थी कांग्रेस की। आज उसका हालात देखो क्या हो रहे हैं। 2-3 सीट के लिए भीख मांग रहे हैं। 3 सीट हमें दे दो, यूपी में दे दो, दिल्ली में दे दो। तो दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस का इतना ज्यादा पतन हो गया? केजरीवाल ने कराई। आज वही केजरीवाल कांग्रेस के साथ है, देख लो। वही केजरीवाल कांग्रेस के साथ है। राजनीतिक विश्वसनीयता केजरीवाल की खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल। इनके जो अच्छे अच्छे नेता थे वो सारे चले गए इनको छोड़ के। बाकी 2-4 थे वो जेल भी काटी आए, ये खुद जमानत पे आ रहा है। ये बताइए साहब कि केजरीवाल की किन योजनाओं पर भरोसा है या मोदी की गारंटी पर भरोसा है? केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो ना तो कांग्रेस सरकार ने किए ना मोदी सरकार ने किए। सब कहते हैं भाई ये है वो है, भाई सामने करके दिखाओ। वो 15 लाख तो अभी तक आए नहीं। केजरीवाल ने उन बुढ़ों को यात्रा कराई है जिनको बेचारों को पैसा नहीं है पास में, जीने के नीचे चरपाई पड़ी है। बाप को बेटा रोटी नहीं दे रहा, उनको यात्रा कराई, तीर्थ यात्रा। और वो यात्रा कराई उनको, एक उठाने का कोई जूती उठाने की जरूरत नहीं है, जूती उठाने दूसरा आता है, खाने के लिए, रहने के लिए, हर जगह। इस यात्रा को सुन के जितने बुजुर्ग थे सब ने यही हिसाब किया कि भाई केजरीवाल की शासन ठीक है। बिजली फ्री, पानी फ्री, किसी को झुग्गी वाले को रहने की कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाओ।
सबके लिए उसने कहा भाई झुग्गी भी सब परमानेंट करी जाएंगी, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनेगा। इस बात को छोड़ते हुए कौन छोड़ेगा? हर आदमी को फायदा है उससे। सब लोग यही सोच रहे भाई यहाँ से सोमनाथ भारती जीतेगा। मेरा यही कहना है, बाकी जो लोगों की समझ है वो अपनी समझो, हमारी तो यही है। तो ये जो केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, जो बताया जा रहा है, तो वो क्या कोई राजनीतिक साजिश है या कुछ है? देखो, ये साजिश हो जब कोई उस पर कसूर ही साबित नहीं हो रहा, कोई चार्जशीट ऐसी है जिसमें अंदर लीगल लगा होगा भाई ये है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अच्छे लीडरों पे अच्छे लोगों पे चलता आ रहा अंग्रेजों के टाइम से मुकदमा। हिंदुस्तान के लोगों पे तो केजरीवाल चल गया तो क्या फ़ायदा, अपने आप भुगतेगी। और एक दूसरे को तो इंदिरा ने बंद कर दिए थे, केजरीवाल मोदी ने बंद कर दिए, क्या